गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज पार्टनरशिप फर्म जो हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, आज उसमें चर्चा हम लोग करेंगे। इसलिए क्लास में मैंने ये कहा था आपको कि पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है पार्टनरशिप फर्म में, तो डीड नहीं है वैसे कंडीशंस में कुछ प्रोविजंस एप्लीकेबल है पार्टनरशिप फर्म एक्ट के द्वारा, जिसमें चर्चा हमने किया था। 2-3-4 चीजों की चर्चा की थी, लाइक इंटरेस्ट ऑन लोन जो पार्टनर्स के द्वारा फर्म को एडवांस की जाती है, उस पर केवल 6% चार्ज किए जाएंगे। एंड दूसरा, पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली होंगे। जो रेशियो ऑलरेडी गिवन होगा उस पर कोई चर्चा नहीं होगी, इक्वली बांट दिया जाएगा, इसकी भी चर्चा हमने की थी। किसी भी पार्टनर्स को नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी अलाउड, नो रिम्यूनरेशन सैलरी और कमीशन इटीसी अलाउड, नो एनी बेनिफिट अलाउड इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये चर्चा हमने पिछले क्लास में की थी कि जब पार्टनरशिप डीड लागू नहीं हो फर्म में, अगर डीड अलाउड नहीं है, तो वैसे कंडीशंस में ये प्रोविजंस एप्लीकेबल है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट के द्वारा। आज हम चर्चा करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की चर्चा हम करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आज यही हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। पिछले 11th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी फर्म के लिए, किसी इंटरप्राइजेज के लिए जो 3 चीजें बनाई जाती थी अकाउंटिंग के तहत, नंबर 1 था ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये था तब जब हमारा फर्म था प्रोप्राइटरशिप के तहत, मतलब एकल व्यापार में, एकाकी व्यापार के तहत। जब पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट की जाती है, तो पीछे हम लोग चर्चा भी कर रहे थे कि पार्टनरशिप फर्म में जैसे ही हम एंट्रेंस करते हैं तो मेंबर्स बढ़ जाते हैं। वैसे कंडीशंस में जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होंगे पार्टनरशिप फर्म के, उसमें भी जो बनाई जाएंगी, उसी के तहत हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का निर्माण करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक्चुअली ये एक्सटेंशन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। इसलिए एक्सटेंशन इसको कहते हैं क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हम बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के द्वारा हमें मिलता है नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। बट पार्टनरशिप फर्म जैसे ही स्टार्ट होती है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के द्वारा जो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस प्राप्त होते हैं, उसके अलावे भी बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स अलाउड होते हैं पार्टनर्स को पार्टनरशिप फर्म में। तो उन सभी एक्सपेंडिचर्स को ऑमिट करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है, वही प्रॉफिट हमारा एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट कहलाता है। इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग बनाते हैं पार्टनरशिप फर्म के अंतर्गत। अब यहाँ 2 बातें होंगी। एक तो दूसरा, नंबर 1 इज डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट, इंडिविजुअल प्रॉफिट क्या है? कल के जब सवाल सोल्व करोगे तो उसमें आपको मिलेगा डिविजिबल प्रॉफिट निकालने के लिए भी। तो डिविजिबल प्रॉफिट क्या है? डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब होता है कि सभी तरह के एक्सपेंडिचर्स जो फर्म के द्वारा की जाती है, उन सभी एक्सपेंडिचर्स को ऑमिट करने के बाद, डिडक्ट करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा, दैट इज कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग्स ऑल पार्टनर्स इन देयर गिवन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो डिविजिबल प्रॉफिट में क्या क्या ऑमिट हो सकता है? नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स
सैलरी, कमीशन, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, ETC, इस तरह के जो भी एक्सपेंडिचर्स हैं ये सब के सब हमारे नेट प्रॉफिट से डिडक्ट कर लिए जाते हैं। नेट प्रॉफिट कहाँ से आया? तो ये आता है हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के द्वारा। तो आप यूँ कह सकते हो कि प्रॉफिट और लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के पहले क्या हमें प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा? यस, उस कंडीशन में हमें बनाना पड़ेगा जब हमें ये बात क्लियर किया हुआ हो कि पार्टनर्स को रेंट अलाउड है, रेंट अलाउड हो, रिम्यूनरेशन अलाउड हो या इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन एडवांस, ये सारे अगर अलाउड है तो वैसे कंडीशंस में सबसे पहले हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का निर्माण करेंगे। और आप जानते हो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाने में डेबिट साइड में जो भी एक्सपेंडिचर्स हैं या जो भी लॉसेज हैं फर्म के, उन सभी को हम लिखते रिकॉर्ड करते हैं। और क्रेडिट साइड में जो भी इंटरप्राइजेज के फर्म के इनकम्स होते हैं या गेन होंगे उनको लिखी जाती है। और जब बैलेंसिंग फिगर जो निकलेगा, इफ क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड देन वी गेट नेट प्रॉफिट, एंड इफ डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड दैट वी गेट नेट लॉस। ये पीछे भी हम लोग लेवल पे पढ़े थे। तो ये तब मिलेगा जब प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के पहले बना लेंगे उस कंडीशन में जिस कंडीशन में ये चीजें अलाउड रहेगा, लाइक रेंट अलाउड रहे, पार्टनर्स रिम्यूनरेशन अलाउड हो, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन एडवांस अलाउड हो। वैसे कंडीशन में हम पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का निर्माण कर लेंगे, देन पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। इसीलिए मैं डिविजिबल प्रॉफिट की बात कर रहा था कि डिविजिबल प्रॉफिट है क्या। तो हम ये कह सकते हैं कि डिविजिबल प्रॉफिट जो होगा वो हमारा ये जो भी फर्म के द्वारा एक्सपेंस किए जाएंगे उनको डिडक्ट करने के बाद जो होगा वही हमारा डिविजिबल प्रॉफिट होता है। कई ऐसे फर्म्स होते हैं, कई ऐसे इंटरप्राइजेज होते हैं जिसके तहत कुछ अमाउंट नेट प्रॉफिट से ट्रांसफर कर दी जाती है रिजर्व फंड में। कुछ अमाउंट लाइक कुछ परसेंटेज दिया हो या लमसम कुछ अमाउंट अगर दिया हुआ हो तो नेट प्रॉफिट से ट्रांसफर कर दी जाती है रिजर्व में। तो नेट प्रॉफिट से ट्रांसफर जो भी अमाउंट रिजर्व में किए जाएंगे, इसके अलावे जो बैलेंस बचे हुए अमाउंट होंगे उसी अमाउंट से हम बाकी फर्म के द्वारा जो एक्सपेंस किए जाएंगे उसको डिडक्ट करेंगे। देन जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वही हमारा डिविजिबल प्रॉफिट होता है। कभी कभी सवाल में दिया हो रहता है कि डिविजिबल प्रॉफिट आप निकालिए और पार्टनर्स के बीच में इसे डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। तो डिविजिबल प्रॉफिट हो या जो भी प्रॉफिट हो, जो गिवन रेशियो होगा शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स का, उसी रेशियो के अनुकूल हम डिविजिबल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब इस पर कुछ और चर्चा करेंगे हम कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब आप बनाएंगे तो कुछ चुनिंदा आइटम्स आपको दिया हुआ रहेगा जिस आइटम की चर्चा करते हैं अभी, और उसी के बारे में कंप्लीट जानकारी हमें होनी चाहिए, तभी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा बनेगा। अब हम स्पेशल देखते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का कैसे बनाएंगे। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए आप हेडिंग डालो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नीचे जैसा कि हम जानते हैं अकाउंटिंग ईयर के एंड में बनाई जाती है, तो लास्ट में नीचे आप डालो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नीचे फॉर द ईयर इंडेड, फॉर द ईयर इंडेड, और यहाँ हो सकता है 31 मार्च। 31 मार्च को अकाउंट बनाई जाती है। यहाँ लिखे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2020 या जो भी ईयर्स दिए हुए रहेंगे। इधर particulars amount, this side you know debit side and this side credit side। in debit side हम जानते हैं, पहले से हम जानते हैं कि debit side shows all expenses and losses। so debit side में सबसे पहले first of all प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट लॉस, ये कहाँ से आया
पीछे अभी हम चर्चा कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हम बनाते हैं उसी से या तो नेट प्रॉफिट मिलता है या नेट लॉस मिलता है। मान लिया जाए कि अगर नेट लॉस मिला हुआ हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के द्वारा, उसी अमाउंट को यहाँ डेबिट साइड में लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हेडिंग लिखिए, ब्रैकेट में नेट लॉस, या यहाँ लिख सकते हो ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आप लिख दे सकते हो। कहाँ से आया पता लग जाएगा, तो नेट लॉस ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये दिखा देंगे। दूसरी चीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि सपोज ए एंड बी आर पार्टनर्स in their profit sharing ratio 3:2, like 3:2, and provisions are as follows: interest on capital allowed at a rate of 10%। suppose तो A और B पार्टनर्स, A का कैपिटल अगर है 50,000, B का दिया हुआ 60,000 और 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर अलाउड है तो वेरी सिंपल 50,000 60,000 का दोनों का 10% हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे और यहाँ दिखा देंगे। एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में दिखा देंगे, अगर 50,000 का 10% है तो 5,000, 60,000 का 6,000। इनर कॉलम में यही पर शो करेंगे 5 और 6 11,000 और इसको आउटर कॉलम में यहाँ पर दिखा देंगे हम 11,000। दूसरा पार्टनर सैलरी, ये प्रोविजंस जो डीड में दिए हुए होंगे ऑलरेडी उसमें इंडिकेट रहेगा कि अमुक पार्टनर को सैलरी किसी एक पार्टनर को भी दी जा सकती है और सैलरी सभी पार्टनर्स को भी अलाउड होता है। तो अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंगली हम काम करेंगे। अगर मान लिया जाए सभी पार्टनर्स को है तो यहाँ लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट, बीच कैपिटल अकाउंट। अगर किसी एक पार्टनर्स को है तो सीधे लिखेंगे एज सैलरीज अकाउंट, और सैलरी में बी अलाउड मंथली, पर मंथ इसको कह सकते हैं, पर मंथ हो सकता है या ये पर एनम भी हो सकता है। अगर पर मंथ है तो इंटू 12 करेंगे। लाइक अगर सैलरी अलाउड ए को 500 पर मंथ है तो 500 to 12 ये एक शो करेंगे। यहाँ लिखेंगे एज सैलरी 500 into 12 इनर कॉलम में लिख करके फाइनल अमाउंट को हम आउटर कॉलम में शो करेंगे। अगर एक लमसम अमाउंट दिया हुआ हो तो लमसम अमाउंट को सीधे यहाँ पर शो करेंगे। तो सैलरी में बी अलाउड पर एनम और सैलरी में बी अलाउड मंथली ऑल्सो। अगर प्रोविजंस में डीड में पहले से ये दिया हुआ हो कि किसी पर्टिकुलर पार्टनर को कमीशन दिया जाएगा या सभी पार्टनर्स को कमीशन दिए जाएंगे, कमीशन लमसम दी हुई रहती है, जो भी एक लमसम अमाउंट दिया हुआ होगा उसी अमाउंट को यहाँ शो करेंगे। या ऐसा भी हो सकता है कि प्रोविजंस में ये बात भी लिखी हो लमसम न देकर के इतने परसेंट 2%, 2.5%, 3% सच है जो भी दिया हुआ हो उतना परसेंट डिविजेबल प्रॉफिट पर, इसीलिए हम चर्चा कर रहे थे डिविजेबल प्रॉफिट की। डिविजेबल प्रॉफिट पर हो सकता है कमीशन या नेट प्रॉफिट पर भी हो सकता है कमीशन, या एक लमसम अमाउंट दिया हो। तीनों कंडीशन में किसी भी कंडीशन पर दिया हुआ हो अगर अलाउड है तो सीधे यहाँ लिखेंगे हम पार्टनर्स कमीशन, या किसी पार्टिकुलर पर्सन पार्टिकुलर पार्टनर के बारे में दिया हुआ हो सच है एज अलाउड कमीशन, तो यहाँ लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में इसको कमीशन लिख करके यहाँ शो करेंगे। नेक्स्ट इज रिजर्व अकाउंट, ये भी प्रोविजंस में ऑलरेडी गिवन होता है, ये ऑलरेडी दिया होता है कि इतना परसेंटेज नेट प्रॉफिट का ट्रांसफर किया जाएगा रिजर्व अकाउंट में। तो वैसे कंडीशन में नेट प्रॉफिट जो पहले से दिया हुआ हो, दोनों कंडीशन हो सकते हैं सवाल में। एक कंडीशन हो सकता है जो पहले से लास्ट ईयर का नेट प्रॉफिट दिया हुआ है उसका कुछ परसेंटेज ट्रांसफर किया जाए रिजर्व अकाउंट में, या पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते समय जो भी डिविजिबल प्रॉफिट निकालने के पहले के एक्सपेंडिचर्स है उनको माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उस पर कुछ परसेंटेज दिया हुआ हो उसमें से भी रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। तो कंडीशन देखेंगे हम क्या कंडीशन दिया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंगली हम अमाउंट कैलकुलेट करके ट्रांसफर करेंगे रिजर्व अकाउंट में। तो इस तरह से ये 3-4 एक्सपेंडिचर्स हैं जो डेबिट साइड में शो करेंगे। क्रेडिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ भी हम
हेडिंग यही डालेंगे नेट प्रॉफिट। अभी चर्चा कर रहे थे कि प्रॉफिट और लॉस अकाउंट से या तो नेट लॉस आएगा या नेट प्रॉफिट आएगा। नेट लॉस आएगा तो डेबिट साइड में, अगर नेट प्रॉफिट आएगा तो हम क्रेडिट साइड में यहाँ लिखेंगे। इसको हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम पीएल अकाउंट। कहाँ से आया हम? तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया हुआ नेट प्रॉफिट है। दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये ऑलरेडी पार्टनरशिप डीड प्रोविजंस में ये नोटेड होगा, दिया हुआ होगा कि सभी पार्टनर्स के ड्राइंग्स कितने हैं। सपोज दो पार्टनर्स मान लिया जाए ए एंड बी, ये दिया हुआ हो ए ड्राइंग्स बी ड्राइंग, ऑलरेडी पहले से मालूम हो, लाइक ए का 10,000 बी का 15,000, ये ड्राइंग्स दिया हुआ है और इसी ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज की जाती है पार्टनर्स के द्वारा फर्म के ऊपर। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो चार्ज किया जाएगा इसकी परसेंटेज ऑलरेडी रेट ऑफ इंटरेस्ट दी हुई रहेगी। अगर दिया हुआ है तो ठीक है, उसी गिवन रेट के हिसाब से निकालेंगे। अगर नहीं दिया हुआ है ऑन एन एवरेज निकालते हैं 6 मंथ्स का, ये एवरेज निकाला जाता है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ हो, ध्यान रहे, ये माइंड में रहना चाहिए कि अगर परसेंटेज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने का नहीं दिया हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट, वैसे कंडीशंस में एवरेज 6 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करते हैं। ए का यहाँ निकाल लीजिए, फिर यहाँ बी का निकाल लीजिए, दोनों का इनर कॉलम में ड्राइंग्स दोनों को ऐड करके आउटर कॉलम में शो करेंगे। बस केवल क्रेडिट साइड में दो ही चीजें शो करेंगे, एक तो नेट प्रॉफिट जो ट्रांसफर किया हुआ आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, केवल ये दो आइटम्स आएंगे। इसके बाद जैसा कि हम जानते हैं कि दोनों साइड हम बैलेंस करेंगे। जब बैलेंस करेंगे तो नेचुरली वन साइड इज मोर देन अनदर साइड। सपोज अगर क्रेडिट साइड का अमाउंट एक्सेस है डेबिट साइड से, नेचुरली वो प्रॉफिट होगा। तो ये साइड अगर अमाउंट बड़ा है इस साइड से, मतलब क्रेडिट साइड का अमाउंट डेबिट साइड से अगर बड़ा है तो ये हमारा प्रॉफिट कहलाएगा और यही प्रॉफिट हमारा पार्टनर्स के बीच में डिविजिबल होगा। डिविजिबल प्रॉफिट इसी को कहेंगे और ये प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनर कॉलम में ही दोनों पार्टनर्स के बीच में अकॉर्डिंग टू जो दिया हुआ गिवन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, उसी के अकॉर्डिंगली हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ एक चीज ध्यान देने की है कि यह जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है दिया हुआ भी होता है, अगर नहीं दिया हुआ हो लैंग्वेज को ध्यान से देखेंगे, सवाल के लैंग्वेज को लिखा हुआ रहता है A and B आर पार्टनर्स इन ए फर्म और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं क्लियर है, तो इसका अर्थ ये है कि पार्टनर्स के बीच में इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, तो सीधे इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। अगर दिया हुआ है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो इसको हम उसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ लिखेंगे हम लोग प्रॉफिट, ब्रैकेट में लिख सकते हैं ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि पीएल एप्रोप्रिएशन का जो भी प्रॉफिट हो या लॉस होगा दोनों कंडीशंस में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो यहाँ दोनों को इधर कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा दीजिए। ये कंडीशन तब लागू होगा जब प्रॉफिट होगा। अगर मान लिया जाए कि डेबिट साइड का अमाउंट क्रेडिट साइड से ज्यादा है तो बट नेचुरल है ये लॉस होंगे। वैसे कंडीशन में भी क्रेडिट साइड में चलाएगा, यहाँ लिखे आप बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और इसको भी डिस्ट्रीब्यूट दिए हुए रेशियो से करेंगे। अगर रेशियो नहीं दिया हुआ है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर करके हम शो करते हैं और दोनों साइड को हम इक्वल करते हैं। तो इस प्रकार से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप बना सकते हैं। यहाँ एक दो चीजें हम बता देना चाहेंगे तभी सवाल बनेगा। नंबर 1 कि डेबिट साइड में जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का क्या तरीका होगा, वेरी सिंपल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एनुअली निकलता है। सपोज करो ए का कैपिटल है 50,000, सपोज ये फर्म स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से। अगर मान लिया जाए ए ने जुलाई में जाकर के, अप्रैल से शुरू हुआ और जुलाई में फिर से 10,000 इन्वेस्ट किया, तो ऐसे कंडीशन में इंटरेस्ट पर और कैपिटल निकालने का तरीका क्या हो जाएगा, पहले तो पूरे 50,000 का एक साल का निकालेंगे 5,000 और 10,000 का निकालने के लिए 10,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट जो ऑलरेडी दिया हुआ है लाइक 5% इंटू पीरियड, मंथ काउंट करेंगे जुलाई टू नेक्स्ट मार्च,
और ये निकाल लेंगे। और इस प्रकार से पहले वाले 50,000 का एंड द नेक्स्ट 10,000 का दोनों का एडिशंस करके हम यहाँ दिखाएंगे, ध्यान देना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए उसी तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। सैलरी की चर्चा की, कमीशन की चर्चा किया और इस प्रकार से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपने बनाना है। अब टीएस अग्रवाल का किताब भी यहाँ पर देखना, एनसीईआरटी दोनों में दिया हुआ है। तो उसमें क्वेश्चन नंबर आपको 1 to मुझे लगता है 1 to 19, 1 से 19 तक के सवाल इसमें बनेंगे। 1 से 19 तक के सवाल इत्मीनान से इस पर बनेंगे। कोई भी डाउट हो तो आप डिस्कस करेंगे, पूछेंगे, मैं आपसे चर्चा करूंगा। थैंक यू।